बच्चों, अब हम लोग लैटिन नाउन का प्लूरल बनाना सीखेंगे। यदि लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर यूएम या ओएन रहे, ऐसी परिस्थिति में हम लोग यूएम या ओएन को हटाकर उसके स्थान पर ए जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे मीडियम मीडिया, क्रोमेडियम क्रोमेडिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, फेनोवेनन फेनोवेना। मेरी बात को समझे। यदि लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर यूएम या ओएन रहता है तो यूएम और ओएन को हटाकर ए जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। हाँ, एक प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा कि बहुत सारा ब्रिटिश वर्ड्स भी तो है जिसके लास्ट में यूएम है, ओएन है, क्या उसमें भी ये रूल लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, केवल लैटिन में होगा। तो फिर मन में प्रश्न उठेगा आपको कि हम लोग कैसे समझें कि फलाना वर्ड्स कैसे लैटिन वर्ड्स है। जी हां बच्चों, यह चुनना तो कठिन है, लेकिन मैं जितना भी महत्वपूर्ण लैटिन वर्ड्स है मैं उसका जिक्र नोट्स में कर दिया हूं। सामान्यतः वह लैटिन है और उसके अलावे जो है वो आपका लैटिन से बाहर है। तो जो लैटिन वर्ड से बाहर है उसमें इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस नियम का प्रयोग केवल लैटिन वाले नाउन्स में करेंगे। बच्चों, ये था यूएम और ओएन की बात। यदि आपके लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर यूएस आ जाए, यदि लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर बच्चों क्या आ जाए? यूएस आ जाए, ऐसी परिस्थिति में आप यूएस को हटा देंगे और यूएस के स्थान पर आई डालेंगे और प्लूरल बन जाएगा। फंगस फंगी, म्यूकस म्यूकी, लॉकस लॉकी इत्यादि। बच्चों, इसके अलावे हाँ, अब मान लीजिए इसमें भी एक्सेप्शंस कुछ आ जाए सामने, अलग बात है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी सब जगह यही रूल लागू होगा। यदि आपके लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर आई एस आ जाता है, लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर बच्चों क्या आ जाता हो? आई एस। ऐसी परिस्थिति में आई एस को हटाकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे? आई एस को हटा देंगे और उस आई एस के स्थान पर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। एनालिसिस, लास्ट में आई एस आ रहा है, क्या करना है? आई एस को हटा देना है, उसके जगह पे क्या करना? ई एस जोड़ देना। एनालिसिस, सिंथेसिस सिंथेसिस, एक्सिस एक्सिस। बात समझे? लैटिन नाउन का अंतिम अक्षर आई एस रहे तो ऐसी परिस्थिति में आई एस को हटाकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। बच्चों, बहुत सारा नाउन्स देखने और सुनने में सिंगुलर की तरह नजर आता है मगर उसका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाता है। जैसे हम लोग पुलिस देखते हैं, पुलिस वर्ड देखने पर लगता है कि यह वर्ड सिंगुलर है मगर वास्तव में इसका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाता है। भले ही इसमें एस ई एस नहीं जुड़ा रहता है और न ही जोड़ा जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाएगा। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरह का नाउन्स अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। यानी कि पुलिस के साथ इज नहीं डालेंगे, आर डालेंगे। हैज नहीं डालेंगे, हैव डालेंगे। वाज नहीं डालेंगे, वेयर डालेंगे। मगर बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि यदि पुलिस विभाग में काम करने वाले व्यक्ति का संख्या दिया हुआ रहे, 1 पुलिस, 2 पुलिस, 4 पुलिस, 5 पुलिस, 10 पुलिस, इस तरह से दिया हुआ हो, तो यह परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है और इस बिंदु को याद रखना अनिवार्य है कि यदि पुलिस विभाग में काम करने वाले व्यक्ति का संख्या दिया हुआ रहे, ऐसी परिस्थिति में संख्या 1 रहने पर पुलिस के साथ MAN जोड़ना अनिवार्य है और 1 से अधिक संख्या रहने पर MEN जोड़ना अनिवार्य है। मैं कहना चाह रहा हूं कि 5 पुलिस आर देयर नहीं बोलना है, 5 पुलिस मैन, MEN वाला मैन, आर देयर बोलना है। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में केवल 5 पुलिस बोल के रुक जाते हैं, 1 पुलिस बोल के रुक जाते हैं। ऐसा करना कॉमन एरर में गलत समझा जाएगा। इसी तरह बच्चों, हम लोग पीपल वर्ड को देखें।
पीपल का मतलब लोग होता है और ये देखने में लगता है कि यह वर्ड सिंगुलर है, मगर इसका प्रयोग भी प्लूरल की तरह किया जाता है। इसमें भी एस नहीं जोड़ना है, मतलब पीपुल्स नहीं करना है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए कि पीपुल्स यदि आप कर देते हैं तो वर्ड अलग हो जाएगा, वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। पीपल का मतलब लोग होता है और पीपुल्स का मतलब राष्ट्र या देश होता है। यदि द पीपुल्स ऑफ एशिया बोला जाए तो मतलब हुआ कि एशिया महादेश के जितने भी देश हैं उसकी चर्चा हो रही है। पीपुल का मतलब लोग, जिसमें एस नहीं जोड़ना है क्योंकि वह खुद प्लूरल है। पीपल्स का मतलब राष्ट्र या देश होता है। पीपल का वह प्लूरल नहीं है बल्कि वह अलग वर्ड है। बच्चों, इसी तरह बहुत सारा नाउन्स ऐसा है जो देखने सुनने में सिंगुलर लगता है मगर इसका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाता है। इसकी चर्चा नोट्स में विस्तार से कर दी गई है। अब इसके विपरीत एक बात पर और ध्यान दें कि बहुत सारा नाउन्स ऐसा है बच्चों जो देखने सुनने में प्लूरल की तरह लगता है। जैसे मैथमेटिक्स आप देखें, अब एस लगा हुआ है, लोगों को लगेगा कि ये प्लूरल है। न्यूज देखें, लगेगा कि प्लूरल है। सिविक्स देखें, लगेगा कि ये प्लूरल है। फिजिक्स देखें, लगेगा कि ये प्लूरल है। नाउन के अलावे भी बहुत सारा वर्ड्स ऐसा है जो कुछ प्रोनाउन सेक्शन का वर्ड्स है। जैसे कि लोग समबडी देखते हैं, अब सुन करके लगता है कि ये प्लूरल बोला जा रहा है। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन। अब ये सब शब्द देखने सुनने में लगता है कि ये प्लूरल है, मगर बच्चों ध्यान दें, इस तरह का वर्ड्स जो आपके सामने अभी आया, चाहे वो नाउन वाला हो या प्रोनाउंस वाला हो, इस तरह का वर्ड्स हमेशा सिंगुलर के तरह प्रयोग किया जाएगा। मैथमेटिक्स इज होगा आर नहीं होगा, फिजिक्स इज होगा आर नहीं होगा। अतः इस तरह का वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं। अगर पढ़ने का विषय यदि किसी व्यक्ति का पहचान बनकर सामने आए, जैसे गुप्ता का मैथमेटिक्स, सोनू का केमिस्ट्री, अग्रवाल से मैथमेटिक्स, इस तरह से सामने आ जाए, आपका फिजिक्स, उसका हिस्ट्री, उसका सिविक्स, अब इस तरह से सामने आ जाए, मतलब यदि पढ़ने का विषय किसी व्यक्ति का पहचान बनकर सामने आए, ऐसी परिस्थिति में उसे प्लूरल माना जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि फिजिक्स इज गुड, ये सही है, मगर यदि आप बोले कि सोनूज फिजिक्स इज गुड, तब इसे एरर माना जाएगा। क्योंकि जब आप सोनूज फिजिक्स बोले, गुप्ताज मैथमेटिक्स बोले, तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स केवल मैथमेटिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि किसी का पहचान बन के प्रयोग किया जा रहा है। यदि किसी का पहचान बनकर सामने आता है, योर मैथमेटिक्स, इज मैथमेटिक्स, सोनूज मैथमेटिक्स, गुप्ताज मैथमेटिक्स, अग्रवाल से मैथमेटिक्स, यदि इस तरह से सामने आए बच्चों, तो इसे सामान्यतः प्लूरल समझा जाता है और इस तरह के नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग किया जाता है। ये थी नाउन एंड नंबर से जुड़ी हुई बातें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा से वीडियो देखे होंगे। यदि बच्चों कहीं पर भी समझने में दिक्कत आया हो तो दोबारा प्ले करके वीडियो को देखें। इसके बावजूद भी यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप या मेल के द्वारा संपर्क करें। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपकी समस्या को दूर करने का। बच्चों, आगे हम लोग प्रोनाउंस को शुरू करेंगे और जिस प्रकार नाउन का पोस्टमार्टम किए उसी प्रकार अब हम लोग प्रोनाउंस का भी पोस्टमार्टम